वाह कृपा निधान करुणा निधान भगवान वाह। प्रभु जी आपकी दया मेहर से कैसे आज गृहस्थ में कैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ने आकर सुंदर सा अपना टाइम देना पसंद किया है। जब तक कि मेरे निराकार परमात्मा आपकी पसंद ना हो तो आपकी धरती पर हमारे जीवों की कोई हस्ती नहीं कि हम आपके गुणगान के लिए समय भी निकाल सकें। प्रभु आपकी ही कृपा है, आपकी ही महिमा गर्मा दासी दिख रही है। आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो अंतर्जामी विधाता आपकी जय हो जय हो जय हो। कुछ भी वाणी से पहले दासी सबके हृदयों में विराजित सच्चिदानंद परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम कर रही है, करोड़ों बार कर रही है, बारंबार कर रही है। कृपया हृदय की ओर अपने हृदय को समझते हुए में हृदय को समझते हुए में यदि सत्संग के दो शब्द भी श्रवण में आपके आ जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा, झूम जाएगा। ऐसा जो प्रभु का गुणगान होता है। वाह प्रभु जी वाह। सभी बोलेंगे, हम सब बच्चे सभी बोलेंगे, परमात्मा के बच्चे ओ हरि 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 ओ जी शब्द नहीं है, जे प्रकृति की इस यूनिवर्स की रचना है। जब सब बच्चे हम माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो इसी धुन से लेकर बच्चा इस धरती पर अवतरित होता है। उसकी आवाज में जो ओंकार की ध्वनि होती है, मरते हुए भी जब बीमारी की हालत में क्रोनिक शरीर की अवस्था में मरने का समय होता है तो भी इसी गुनगुनाहट में ही हम जीव प्राणी होते हैं। ये ओम है जो हमारा सृष्टि का रचयिता है, उसकी ध्वनि हम सबके भीतर है। लेकिन उस धुन का कोई आनंद ना आने के कारण जे बीच की जर्नी छोटी सी मुसाफरी कितनी क्रोनिक बन गई है, कितनी दर्दनाक बन गई है। तो ये क्रोनिक स्थिति देखकर संतों सूफियों को इतना हृदय की अवस्था में प्रेम जागृत होने के कारण परमात्मा का होका देते हैं, देखो इस धुन को पहचानो, अपने भीतर के संसार को समझो कि जो भी भीतर भीतर की ग्रंथियां हम करोड़ों जन्मों से इस धरती पर आकर नाते रिश्तों में बना रहे हैं, कुलीग के साथ व्हाटसोएवर जो भी कर्म धंधों में जे हम जीव प्राणी करते हैं, तो कर्म की ग्रंथियां बनती चली जा रही हैं। केवल छोटी सी भूल मात्र है कि हमने अपनी याद को खो दिया है। हमें याद नहीं है कि हम कौन है। हम कौन है? हम धरती पर बहुत बड़े मिलियनियर हैं, बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, शाहों के शाह हैं, शहनशाह हैं, लेकिन एडिक्शन इस चीज की हो जाने के कारण केवल बॉडी कॉन्शियस में जो जीवात्मा बद जाने के कारण अपनी याद को खो देती है और अपनी आंखों से जो एक दुई का पर्दा पीछे ना होने के कारण अपने से किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, द्वंद्वात्मक प्रकृति दो में बरतना शुरू कर लेती है। तो ये जीव क्या है? इस शरीर में रहने वाला हंस है, हंस, लेकिन मन की समझ ना होने के कारण इग्नोरेंस अज्ञानता, मूढ़ता, अविद्या की ग्रंथियां इतनी फलीभूत कर लेते हैं, अगले जीवन के लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई होश नहीं है कि मरने के बाद हमने कहाँ जाना है। होश देता है दासी का सत्संग, चरणों में अरदास, इस तरह की बेनती होश का मुंह में करने वाला कभी कर्म बंधन में नहीं आता है, सुंदर कर्मों को करता है, हंसते खेलते हुए जीवन एक मुसाफिर की तरह ले लेता है। क्या हम मुसाफिर नहीं हैं? सभी समझदार हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास तो कोई टेम्परेरी अभी है ना मुसाफिर, कोई परमानेंट कुछ भी नहीं है।
लेकिन जैसे अभी ही थोड़े महीने पहले आपसे बात हुई, तो जो शांति को खो देते हैं, कारण क्या है? इग्नोरेंस इन द आइस। ये जो बाहर के शरीर के ऑर्गन्स हैं, केवल शरीर को मैं बनाते हैं, फिर मैं से मेरा चला गया। कोई भी व्हाटसोएवर, कोई भी नाम वाला फादर है या मदर है, जिसके साथ भी हम रह रहे हैं, मुसाफरी में आए हुए, हम भूल जाते हैं। और इन आंखों को एक देखने की लज्जत रहती है कि हम देख लें, देख लें, देख लें। किसको देखना है? तो सत्संग जी समझ देता है कि सत्य का संग हो जाए। असत्य शरीर जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी लाचार अवस्था में है, कल का कुछ पता नहीं, उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो वर्तमान में रहना सत्संग सिखाता है, पूरी होश से रहना। स्टीयरिंग जैसे एक ड्राइवर है, कितनी होश से ड्राइविंग करता है, ना करे तो वो ड्राइवर नहीं है, एक्सीडेंट करेगा। इस तरह जो सत्संग एनालाइज करवा देता है कि हम होश से यदि काम करेंगे तो क्या हम कर्म बंधन में हैं? हम कौन हैं? हम सनातन हैं, हम शाश्वत हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, परमात्मा है। Who we are? Who we are? क्या हम बॉडी हैं? इस बॉडी को धारण करने वाले हैं, तो किसी परमात्मा के नाम की क्या जरूरत लगती है? गहन विषय होता है, लेकिन जैसे ही समझ आ जाए, वी आर द क्रिएटर ऑफ द दिस प्लेनेट, वी आर द क्रिएटर ऑफ द कर्मा, वी आर क्रिएटर द सेल्फ। हम खुद ही बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इग्नोरेंस के कारण, अभी होश से ना बरतने के कारण समझते हैं कि सामने वाले ने दुखी कर दिया, लेकिन थॉट कहाँ है? विद इन सेल्फ। हमारे सेल्फ से थॉट उठती है। यदि ये बच्चे प्यारे भोले भोले अपनी थॉट को समझ जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। तो मिट गए गमन पाऊं विश्राम, नानक दास सदा कुर्बान। कैसे कुर्बान हो जाएंगे? सभी परमात्मा है। क्या कर्म बनेगा? क्या कुछ भी लिखे में आएगा? तो हम व्यंजन करना आए हैं, सच के व्यापारी बनेंगे, सच के। क्योंकि जन्म अनमोल जन्म है, हीरों से भी सुंदर खान हमारे भीतर है। भीतर ही प्यार है, भीतर ही राग है, भीतर ही द्वेष है, whatsoever जो भी करते हैं। लेकिन जैसे समझ जाते हैं तो होश से कर्म किए हुए कहाँ जाएंगे? परमात्मा शब्द जरूर आएगा, द एग्जिस्टेंस, द पावर, द ऑलमाइटी, द नोअर। नोअर जान रहा है कि हम जहां पर बैठे हैं, अब इतनी खुशी की बात है कि नहीं लगती है कि वो जान रहा है कि मेरे बच्चे इस धरती पर क्या कर रहे हैं। हर एक एक कर्म को जानने वाला हमारे साथ रहता है, सुबह उठा देता है, रात को निद्रा की अवस्था में ले जाता है। क्या नहीं मर जाते हैं? जब नींद की अवस्था में जाता है शरीर तो मुर्दा हो गए, लेकिन उस स्थिति में वो पावर खत्म नहीं हुई, उससे सारे शरीर का पोषण कर दिया, नए सेल बना दिए, सारी रिपेयर बॉडी की हो गई। वो सुबह उठते हैं कितने फ्रेश होते हैं। अपने एक्सपीरियंस में आना कि सुबह का उठना क्या थैंकफुल टू ऑलमाइटी पावर के लिए नहीं है? ऑफ कोर्स। कितने भर के रात में सोए सोए बिस्तर पर ही न्यूज आ गई कि वो नहीं है, हॉस्पिटल में चला गया, बहुत कोरोना के कुछ समथिंग हैपन हो गया। तो कितने बड़भागी हैं। नींद की अवस्था में हमारी ही अंदर की शक्ति ने सारी सेलों की रिपेयर कर दी, नया जीवन दे दिया। तो व्हाट इज द लाइफ? दिस इज माय मेन पॉइंट। इज देयर डेथ? इज देयर? देयर इज नो डेथ, देयर इज नो सिन। हम पापी हैं। हम कैसे पापी हो सकते हैं? हम पापी नहीं है, इसलिए पुण्य करने की जरूरत हमको नहीं है कि हम पुण्य करें, किसी के आगे बहुत पकवान सजाकर खिलाएं। नहीं, यदि आपके भीतर प्यार है तो जैसे शरीर को दिया वैसे ही भोग लग गया। तो ये सृष्टि क्या कहती है? जैसे बच्चे आ गए तो शरीर बड़ा हो गया। कैसे? खुराक से खा रहे हैं तो शरीर पनप रहा है। तो किस अवस्था को मैं कहेंगे? छोटा बचपन बिल्कुल पैदा हुआ, फिर जवानी की अवस्था, जाके अभी बुढ़ापा, फिर
फिर चौथी बिल्कुल लाचार अवस्था कि पानी भी हम चाहेंगे, हो सकता है कि गिलास उठा ना सकें, तो कितना जी लाचार है, इसकी ईगो होगी। दैट इज सत्संग, दैट इज सत्संग। सत्संग पूरी होश देता है कि हम शरीर में इस बात का इनकार करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। देयर इज नो एनी रीजन कि हम कुछ भी अपना कर्म भीतर में बनाएंगे। क्यों? रात को सो जाते हैं, पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, मुर्दा समान हो गए। तो इसी पावर का इतना धन्यवाद है, इतना शुक्राना करेंगे। उठते हुए 5 मिनट तक 10 मिनट के लिए संत कहते हैं कि आंखें बंद करके थैंकफुल टू हो जाओ। इज इट डिफिकल्ट? इज इट? नो मोर देन दैट। 5 टाइम है तो 10 मिनट्स। जस्ट निद्रा की अवस्था में उठे, जागृत अवस्था में उठे, परमात्मा के घर से उठे, तो क्या शुक्राना नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे ना। एक इस तरह का थॉट बना लो, डिटरमाइंड, फिक्स माइंड, कि जैसे ही बिस्तरा छोड़ेंगे रश नहीं करेंगे। इतने बड़ भागी है, शुक्राना है कि उठ गए हैं। हो सकता है हम उठते ही ना तो क्या होना था? देखो, क्या मुर्दा घोषित नहीं हो जाना था कि वो नहीं है, तो फिर नाम आपका कोई लेगा? ये झूठा नाम, झूठी माया, झूठी काया, आखिर मौत निशान। कब जपोगे राम प्यारे, कब जपोगे राम? तो कौन सा राम संतों का होता है? चेतन राम है, व्यापक राम है, रोम रोम में शक्ति उजागर करने वाला राम है। तो हम कितने खुश हैं। कई तरह शुक्राना नहीं है। घर गृहस्थ में बच्चे मिल गए, ये दाते मिल गई, ये रहने के लिए छत मिल गई, क्या हमसे बड़ा कोई और बड़भागी है? हम देखते ही हैं, क्रीचर्स हैं बेचारे, ऐसे ही पाँव के नीचे हम दबा देते हैं, उनमें भी वही चेतना है। झूठा रब रब कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यदि हम अपने शरीर में रब को नहीं जानेंगे कि जिसकी शक्ति से मैं बैठ के सकता हूँ, चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। दूर नहीं है, हाजिर है, अभी आप सब में वो व्यापक है। तो हम कौन हैं? हम शाश्वत हैं, दिव्य हैं। दूसरी बात दासी कह रही है अलौकिक हैं, अलौकिक। तो जी लोक विद्या, लॉजिक विद्या कुछ शब्दों से आ रही है, कुछ तो होगा। स्कूलों में जैसे स्टडी करते हैं, फिर एग्जाम होते हैं, पास होना है अथवा फेल, डिपेंड करेगा आपकी स्टडी पर। यदि आपने 10 मिनट उठकर सुबह स्टडी कर ली, आई एम द शाश्वत, आई एम द निराकार, आई एम द सेल्फ, आई एम इटसेल्फ गॉड, इट इज सेल्फ गॉड, सेल्फ। कोई इस तरह का टाइम नहीं होगा कि हमने मरना है। शरीर तो कितना भला हो गया, बुढ़े हो गए, लाचार हो गए, इतने बीमार हो गए, तो शरीर छूट गया, लेकिन जीवन आपका कभी खत्म नहीं होगा। याद रखना, अपनी जीवन की वैल्यू कर लेनी चाहिए, संभल जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हम कितने बड़भागी हैं। क्या कुछ चाहिए? कुछ चाहिए, कुछ बहुत मिल जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, शाश्वत हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे। इतना कुछ तो है, क्यों नहीं हुए? कारण क्या है? सुबह उठते हुए में अपनी जात को भूल गए, जात को भूल गए, जात को भूल गए। तो जो जात का सत्संग, स्मृति का सत्संग एनालाइज कराता है हु वी आर, हम कौन है इस शरीर में, चलाने वाले हैं। क्यों? वी आर द क्रिएटर ऑफ द सेल्फ। खुद विचार बनाते हैं, मालिक के घर से विचार उठते हैं। कोई माता पिता की तो हैसियत नहीं है कि हमारे विचारों को पैदा कर सकें, खुद नहीं क्या बनाते। तो हम आज से दुखों वाले विचार, नेगेटिविटी के विचार नहीं बनाएंगे। हमारे हाथ में है, इन अवर हैंड। तो डेस्टिनी आपके हाथ में आ गई। तो यही करने के लिए तो जीवन है। जीवन में मुक्त पुरुष किसको कहते हैं? जो हर हाल में शुक्राना ही करता है, तो जीवन का आनंद ले सकता है। कोई भी इंसान जीवन का आनंद ले सकता है, लेकिन उनको पता नहीं है परिस्थितियां, सिचुएशंस, दिस इज नॉट लाइफ, नॉट एट ऑल।
कितनी एडिक्शन, क्या मनी से आज इल्यूजन है इस ब्रह्मांड में, इस प्लेनेट में, कि यदि ज्यादा माया हो जाएगी सुखी हो जाएंगे। क्यों समझे नहीं कि माया दुखों का कारण बनती चली जा रही है, लेकिन एडिक्शन, मटीरियलिस्टिक माइंड कंपटीशन कर रहा है। ये कंपटीशन का रास्ता बिल्कुल नहीं है। कोई कहे कि कोई दूसरा सिखाता है, लगता है कि कोई किसी को सिखा सकता है? कभी ना ऐसा करना, किसी का कहना कभी ना मानना, कभी ना मानना कि बड़े ऐसा कहते हैं वैसा ही करो। क्यों? किसी का कहना मानने से अच्छा है कि अपने भीतर की आवाज को समझो। आप पूर्ण हो, आप तो पूर्ण बच्चे हो, सुंदर हो, इतने सुंदर हो, इसका हिसाब आप लगाना भी सीखते नहीं हो। जैसे 10 मिनट आंख बंद करोगे, फिर थोड़ा दिल करेगा कोई बात नहीं, काम है करने हैं, फिर करके कामों को फिर बैठोगे, फिर देखना नजारे, आपकी लाइफ भीतर से उभरेगी। तो मौत का डर खत्म। मौत नहीं है, जीवन क्या कभी मरता है? एनर्जी कभी कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है? एक छोटा सा भालू, छोटा सा मिट्टी का कण का कभी फूंक मार के उड़ाते हैं, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। कभी ना भूलना, सभी अपने एक्सपीरियंस में आना। आपकी घर की वस्तुएं कितनी सुंदर आपको लगनी चाहिए, कि वस्तुएं आपका भोग करना चाहती हैं, लेकिन आप पूर्ण योगी हो। तो हर चीज को नमस्कार करना सीख लेना चाहिए। भीतर की आवाज सबके पास है, सबके पास। पूर्ण हो आप, वडभागी हो, किस्मत वाले हैं, तुझे जन्म मिला है, वरना तुझे बिच्छू, जे सांप, जे गायें, जे वो भी बन सकते थे। तो कितनी हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको जी नर्तन मिला है, लेकिन इसमें एक दरवाजा रखा है परमात्मा ने। फिर नाम तो आएगा, उस दरवाजे से क्यों नहीं बाहर निकल आते? जैसे जेल में जो क्रिमिनल क्राइम करते हैं उनको ले जाते हैं, जेलर ले जाता है, बंद करता है कमरे में, लॉक लगा देता है, चाबियों का गुच्छा उसके पास है, वो आनंदित है, झूम रहा है। क्यों? वो जेलर है, फ्री है। लेकिन जिन्होंने क्राइम किया है उनको कमरे में लॉकअप कर दिया। तो जी जो अंदर का, भीतर का दरवाजा, जहां से फिर निकलने का रास्ता केवल हमारे पास है, केवल हमारे पास है कि हम बाहर निकलना है, लिबरेट हो जाए, आजाद हो जाए। तो आजादी का स्वभाव में कितना सुख होगा। लगता है कि हम किसी को आजाद देखना चाहते हैं। अपने एक्सपीरियंस में अवश्य आना, छोटा छोटा भी आपका एक्सपीरियंस, किसी कोलीग के साथ, किसी व्हाटसोएवर जो रिलेटेड वर्ड है, आपका एक्सपीरियंस किसी के प्रति कैसा बनता है? टू सी टू बी। किसी की गलत बात अंदर नहीं लेकर जानी है। नो नेगेटिविटी, पॉजिटिव माइंड, हर्षित माइंड, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करेंगे। दूसरा करता है अपने स्वभाव से, मैं जो करूंगी अपने स्वभाव से। तो जहां से मालक की, कृष्ण परमात्मा की गीता शुरू होती है, जैसे कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कैसे ब्रह्म के तीरों से खाली कर दिया। जे बच्चे, जे परिस्थितियां, जे धन दौलत कुछ बुरा नहीं है, लेकिन मैं का बनना बहुत ही बुरा है। मैं तुझे शाश्वत है नहीं, मरना भी तो हो जाएगा। और कोई हमारी मैं को पसंद भी नहीं करता। बाय द वे, कम टू द पॉइंट। करता है कोई मैं करें हम, तो सामने वाला भी तो बेचारा उसी तरह का है, उसके पास भी मैं है। व्हाई नॉट एक्सेप्टेंस? क्यों ना हम खुशी से उस समय को ले लें। नहीं तो हमारे जैसा तो कोई मिलेगा नहीं। क्या करेंगे? किससे बोलेंगे? हम कहें कि मेरे जैसा कोई इस प्लेनेट में हो, एक भी बंदा आपके जैसा नहीं है। इसलिए नो नीड टू एनी कॉम्पिटिशन कि कोई सत्संग करता है। सत्संग करने वाली बात नहीं है, सब तो केवल प्यार है। तो अभी क्या प्यार का वातावरण नहीं परमात्मा ने बना है ना? समझना, व्हाट इज द लव सेंसेशन, क्या फीलिंग्स है हमारे हृदय की अवस्था में, कैसे मन के सुंदर भाव हैं, दैट इज लव ओनली।
आज ये कितना लव की डेफिनेशन है, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। बोलने का शब्द लव नहीं है, फीलिंग का है, फीलिंग। फील इट, जस्ट फील इट। तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि पहले मैं क्यों बुलाऊं, बिकॉज देयर इज लव। समझ लेना, बड़ा छोटा लव में नहीं है। लव तो केवल आलिंगन करना जानता है, प्यार करना जानता है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जल्दी से मना लेना उसको धर्म लगता है, तो नहीं ऐसा है कि हम रूठ के बैठ सकते हैं। जैसे ही बैठ जाए नाराज होके, भीतर से इजाजत नहीं मिलती है। बिकॉज सामने भी परमात्मा जिसको कहा जाता है वो कौन हो सकता है? वो आपकी शक्ति है, तो शक्ति निर्लेप है, प्यार है, हल्कापन है, उल्लास है। उसमें कर्म बनते नहीं है। कर्मों की जो धरती, पीछे जो जन्म हुए, गलत कर्म किए, सजा मिली इस शरीर को, तो शरीर तक रखेंगे। ये शरीर तूने गलती की है, इसका भुगतान अब कर। पर मैं शाश्वत हूँ। कैसे? बिकॉज आई एम द लाइफ, द कैपिटल, आई एम द लाइफ, आई एम इन द लव। फॉल इन लव और अप इन लव। लाइफ को अप करना है, फॉल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ आपस में प्यार नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं समझना, कभी नहीं होता है। ये प्रकृति तो मालिक की रचना है। सेक्स से तो बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या बुरा है? आज कितना संसार गंदा हो गया, बच्चों पर कितना और तरह का इस शब्द ने धोखा दे दिया। लव नॉट बैड वर्ड, प्योर 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 कुछ है, केवल प्यार। जिसने प्यार नहीं किया वो परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता है। कितनी गलतियां कर लो, एक के बाद किसी दूसरे से भी प्यार कर लो, नॉट बैड। क्या बैड है? मन में अपने ईगो को भरना। तो मैं बहुत प्योर हूं। जब प्यार को समझेंगे तभी प्योरीफाई होगी। वैसे कहना बहुत मुश्किल है कि ये मन की सोच नेगेटिविटी में ना जाए, द्वंदात्मक प्रकृति में ना जाए, क्योंकि ये दिमाग है, सोचता है, किसी को और तरह देखता है। तो जैसे सोच को हम बदल लेते हैं, थोड़ा सा अल्टीमेट नेचर को लेना सीख लेते हैं, तो अल्टीमेट नेचर इज द गॉड, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द फैक्ट, दैट इज शरीर दिस। बोलेंगे मैं शरीर से, वरना काम कैसे होंगे? बिल पे करना है, कहीं जाना है, बैंक का कुछ करना है, समथिंग, तो शरीर को मैं बोलेंगे, लेकिन साथ में याद रखेंगे कि ये एक दिन खत्म होना है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आई एम द शाश्वत, आई एम द निराकार। आपकी कोई शक्ल ही नहीं है, तो शक्ल तो वैसे भी बहुत खराब हो रही है, कोई तो पसंद भी नहीं करता बूढ़ों को। क्यों, कैसे हो जाते हैं? किसके कंट्रोल में है ये शरीर? कोई ड्राइवर है? कोई तो है जिसने पीछे जन्म दिए, फिर जो कुछ गलत किया, फिर हस्बैंड, फिर बच्चे, फिर आगे का जो हिसाब था शरीर के करवा रहा है। तो कितना शुक्राना है उस मालिक का। उसका नाम कैसे भी गुनगुनाएं, जो भीतर से दिल करे। सुबह 10 मिनट बैठो, कोई मंदिर में जाता है, आरती करता है, कुछ भी करता है, शिव जी भोले को मानता है, कोई राम को, कोई श्री कृष्ण भगवान को, कुछ गलत नहीं, लेकिन अपने को भी तो कुछ मानो। वो तो फिर दूसरा बन गया। दूसरे से तो बड़ी मुश्किल की बात है। अपने को भी कुछ मानो, तो फिर आपका ही मन आपको जनाएगा। Who we are, who we are, who we are। हम कौन है? हम कौन है? हमारी कोई शक्ल रंग रूप नहीं है, निराकार है। निर्विकल्प समाधि में वो शिव जी बैठे हैं। वो लोग उन पर दूध लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, कोई राम को, कोई श्री कृष्ण को। यही कुछ तो है मंदिरों में, बुरा नहीं है, लेकिन खिलौनों से खेलना कुछ हाथ में नहीं आएगा। जैसे 10 मिनट भी आंख बंद करोगे,
आपको पता लगेगा कि आपके भीतर कोई और तीसरी आंख भी है जो एक दिखाएगी आपको, एक वननेस एंड सेमनेस। वी आर इन वन, ऑल इन वन, वन इन ऑल। सब में वही एक है, वही एक करने कराने वाला है, कर्मों की गतिशीलता देता है। मुर्दा समांस होते हैं, बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं, कौन गति करवाता है? कौन? शरीर में जान आ गई, पता नहीं होता कहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं होश होती, एकदम फ्रेश उठ गए। कभी उस शक्ति को नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। तो फिर आप मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। शरीर की मौत होगी, अवश्य जो बना है खत्म होगा, लेकिन जीवन गतिशील रहेगा। तो अगला जन्म आपके हाथ में होगा। अभी ये सोच लो कि जो जो जन्म जहां पर आप हो, आप हैप्पी हो? आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? यदि इसी में हम सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं, तो कोई अगला जन्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस चीज का जन्म होता है? जब कुछ भीतर है करने के लिए तो जन्म होगा, लेकिन वो भी डेस्टिनी यदि हमारे पास है तो आप अपना पति खुद चूज करोगे, बच्चे खुद करोगे। बच्चों ने गर्भ चूज खुद किए हैं। दैट इज द सोल, दैट इज द सोल। सोल इज इटसेल्फ द गॉड। लेकिन ये मन के बीच फंस गई है, तो संत अरदास करके, चरणों में बेनतियां करके नाम को जपाते हैं। नाम को जपो। तो चलो धुन लगाओ, सभी कीर्तन कर लो थोड़ा सा। और क्या करना है? सत्संग जी तो मालिक की कृपा हुई लगती है मेरे को। तो लगता है इस घर में कभी किसी ने इस तरह का भाव बनाया है? नेवर एवर। फ्रॉम लास्ट 30 years आई एम द साइलेंट पर्सन, हैप्पी पर्सन। बट पता लगता है इसकी जरूरत है। जिस मनी के पीछे इतना भाग रहे हैं कभी सुख नहीं देगी। ये तो पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए। दुखी करती है, परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। ऐसा नहीं है कि धन कमाना नहीं है, लेकिन एडिक्शन ऑफ माइंड की एडिक्शन शायद इल्यूजन है। शायद मनी से और सुखी हो जाएंगे। बच्चे के पास तो छोटा सा खिलौना दे देते हैं, कैसे खिलाता है, कैसे किलकारियां भरता है छोटे से टॉय से। इतनी बड़ी गड्डियां हो गई, इतने बड़े बंगलो, खुशी नहीं है। सोचना तो पड़ेगा, कारण तो कोई है ना इसका। बड़े होते चले जा रहे हैं, कंपटीशन वर्ल्ड में होता चला जा रहा है, लेकिन अपनी स्मृति, रिमेम्बरेंस दूर होते चले जा रहे हैं। दूर ही दूर इतना होना अच्छी बात नहीं है। डेस्टिनी को हाथ में लेना सीखेंगे, गुनगुनाएंगे। मालिक के लिए होकर मंदिर में कौन जाता है? पहला पिन पॉइंट। कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं। कोई शिव जी को मान रहा है, कोई कृष्ण को, कोई राम को। अपने को क्यों नहीं मान रहे हो? अपने को मानो। इस सत्संग को सुनने के बाद यदि दो भी कहने बड़ी मुश्किल बात मेरे को तो लगती है। एक भी बात, एक ही वचन क्लिक हो गया, वी आर द सेल्फ, वी आर द सोल, तो क्या हम आत्मा नहीं है? उसी आत्मा की शांति के लिए अभी बच्चों ने जो करना है ना, प्रोग्राम पवन करना है, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए बताओ? आत्मा के लिए। लेकिन जीवत जी में, जीवत शरीर में जो हाजर नाजर अंदर आत्मा है, जो कृष्ण भगवान जी ने गीता सत्य शास्त्र में अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, जागरूक चेतन में मैं ही तो हूं। वो कौन सी आत्मा है? कौन सी वो आत्मा है जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, हवा ना सुखाए, पानी ना बहाए? कौन सी वो आत्मा है? कृष्ण भगवान जी ने कौन से तीर इस तरह के अपने इस ब्रह्मांड में अपने बच्चों को बता दिए कि वो आत्मा तो मेरे पास आ जानी है। क्यों दुखी हो रहे हैं? आपका क्या लेकर आए थे? बच्चा पैदा होता है, क्या लेकर आता है? क्या लेकर साथ जाना है? कुछ भी तो नहीं, लेकिन आत्मा तो साथ जानी है ना भूलना। जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, पानी ना बहाए,
हवा ना सुखाए, वो ही सच्चिदानंद आत्मा हूँ मैं, वही सच्चिदानंद आत्मा हूँ मैं, वही सच्चिदानंद आत्मा हूँ मैं, वही सच्चिदानंद आत्मा हूँ मैं। शिवोहम 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 शिवोहम। अभी कुंडली जागेगी। शिवोहम 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 शिवोहम। हम कौन हैं? हम शिव हैं। शिव मंदिर में जाना मेरे बच्चे, जाओ दूध लेकर, फूल लेकर, फ्रूट लेकर, अपनी शाश्वत स्मृति को न भूलना। हम किसके बच्चे हैं? शिव के। तो 10 मिनट नहीं बैठेंगे सुबह उठ के, फिर धीरे धीरे समय मिलेगा और बैठेंगे और बैठेंगे। जब उस मौत का टाइम आएगा, खुद ही परमात्मा आत्मा को ले जाएंगे। कहाँ जाती है जी आत्मा? फिर ये लंबा दस नहीं जाएगी। इतना बहुत हो गया है। मालिक का शुक्राना करती हुई, आपके श्री चरणों में नमन करती हुई, वाणी को विराम करती हूँ। वाणी को विराम करती हूँ। आपकी आभारी हूँ कि इस तरह के समय में आप तो वैसे आए, आपने समय दे दिया। मैं आपके समय के लिए भी ऋणी हो गई, आपके आने के लिए भी ऋणी हो गई। ऋणी हूँ, दासी ऋणी है। बहुत दिनों से ऋण को उतारने के लिए मेरे उस निराकार परमात्मा ने आज बिठा दिया है। कोई ऋण उतरा है मेरा, ऋण बहुत एक बोझ था लगता कई दिनों से। शुक्राना है मालिक। जय हो जय हो। ओम से ही कर खत्म करेंगे। देखो अपने श्वास कितने सुंदर हैं। लंबा श्वास हम पैदा हुए थे, माँ के नाभि से निकले, उन्होंने काट दिया, धरती पर आगे आगे पति बच्चे, कितना शुक्राना है। फिर पता नहीं मरना है, किसने 4 बंदों की हेल्प करनी है, कौन लेकर जाएगा? कोई एम्बुलेंस वाले ले जाएंगे। तो बीच की छोटी सी जर्नी है। ओम हरि ओम करते ही गुनगुनाएंगे, उठते भी, किचन में काम करते भी ओम ओम ओम। ओम तत्त सत है, तत्त सत कभी ना भूलना। शक्ति है, शक्ति है।